जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में 65% कम वर्षा मानसून, जाने आपके जिले में कितनी हुई वर्षा। झारखंड में इस मानसून सीजन में 65% कम बारिश हुई है। 17 जिले ऐसे हैं जहां 60% से कम वर्षा हुई है। वहीं 7 जिले ऐसे हैं जहां 20% से 59% तक कम वर्षा हुई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने यह जानकारी दी है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक ने बताया कि राजधानी रांची समेत 7 ऐसे जिले हैं जिनको रेड जोन में रखा गया है, यानी यहाँ 1 जून से 23 जून के बीच सामान्य से कम बारिश हुई है। कम बारिश वाले जिले में सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, रांची, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा शामिल हैं। सबसे कम 8.2 मिलीमीटर वर्षा गढ़वा जिले में हुई है। यहाँ मानसून के सीजन में सामान्य की तुलना में 91% कम वर्षा हुई है। पाकुड़ में सामान्य से 88% कम, साहिबगंज में 84% कम, गोड्डा में 73% कम, देवघर में 74% कम, दुमका में 66% कम, गिरिडीह में 70% कम बारिश हुई है। कोडरमा में सामान्य से 81% कम वर्षा हुई है, जबकि हजारीबाग में 66%, रामगढ़ में 76%, खूंटी में 60%, पूर्वी सिंहभूम में 86%, गुमला में 73%, लोहरदगा में 72%, लातेहार में 78%, चतरा में 61% और पलामू में 80% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग से मिले आंकड़े बताते हैं कि 1 जून से 23 जून के बीच झारखंड में आमतौर पर 32.2 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए, लेकिन इस अवधि में मात्र 46.4 मिलीमीटर वर्षा हुई है। यह सामान्य वर्षापात से 65% कम है। नहाने के दौरान डूबने से युवक की मौत, गोताखोर ने निकाला शव। चांडिल थाना अंतर्गत कपाली ओपी स्थित स्वर्ण रेखा नदी के गौरी घाट पर नहाने के दौरान डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान कदमा भाटिया बस्ती के सुमित दास के रूप में हुई है। शव को कपाली ओपी की पुलिस ने गोताखोर की मदद से सुमित दास के शव को नदी से बाहर निकाला। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए MGM मेडिकल कॉलेज भेज दिया। घटना रविवार की शाम करीब 5:30 बजे की है। कपाली थाना प्रभारी सोनू कुमार ने बताया कि सुमित मजदूरी में कहीं काम करता था। पत्नी उर्मिला के बयान पर अज्ञात के खिलाफ अस्वाभाविक मौत का केस दर्ज किया गया है। वहीं पति के शव को देखकर सुमित की पत्नी उर्मिला और उसके परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना के संबंध में कपाली पुलिस ने बताया कि रविवार की शाम को सुमित अपने 2 दोस्तों के साथ स्वर्ण रेखा नदी के गौरी घाट के पास गए थे। वहां जाने के बाद दोस्तों ने पार्टी मनाई। उसके बाद सुमित नदी में नहाने के लिए गया। नहाने के क्रम में ही सुमित नदी के काफी भीतर चला गया। उसके बाद वह अचानक डूब गया। घटना के बाद इसकी सूचना दोस्तों ने कपाली पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की, लेकिन अंधेरा होने के कारण कोई भी गोताखोर पानी में उतरने से इनकार कर रहा था। इसके बाद सोमवार की सुबह पुलिस ने फिर से गोताखोर को लेकर गौरी घाट पहुंची, जहां गोताखोरों ने नदी में खोजबीन कर सुमित के शव को बरामद किया। कपाली ओपी थाना क्षेत्र में नहाने और पार्टी मनाने के दौरान डूबने की घटनाएं लगातार हो रही है। हाल ही के दिनों की बात करें तो लगातार डूबने से युवकों की मौत हो रही है। इन घटनाओं को देखने के बाद भी कपाली पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कपाली पुलिस की ओर से डेंजर जोन वाले जगहों को चिन्हित भी नहीं किया गया है, न ही डेंजर जोन की तरफ कोई भी ना जाए इसकी कोई व्यवस्था की गई है। झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेजों में काउंसलिंग के लिए आवेदन की अंतिम तारीख आज। इन दस्तावेजों का होना जरूरी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद की ओर से राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में जो BE और BTech कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि काउंसलिंग में शामिल होने के लिए आज आवेदन की अंतिम तारीख है। इसके बाद तारीख आगे नहीं बढ़ेगी। जिन अभ्यर्थियों ने अब तक काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आवेदन नहीं दिया है वे शाम तक आवेदन कर लें। JEE मेन में मिली रैंकिंग के आधार पर स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। आवेदन में किसी प्रकार की गलती होने की स्थिति पर भी आप सुधार कर सकेंगे। इसके लिए 25 से 27 जून तक का समय दिया गया है। मेरिट लिस्ट 2 जुलाई को जारी होगी। तो ऐसे हजारीबाग से लीक हुआ था नीट का पेपर। बिहार पुलिस की EOU टीम ने नीट पेपर लीक में अब तक अपनी जांच और कार्रवाई की जानकारी एक विज्ञप्ति जारी करके दी है। EOU टीम की जांच में यह बात सामने आती है कि रांची के ब्लू डॉट कुरियर सर्विस हजारीबाग सेंटर तक पहुंचने के क्रम में पेपर लीक हुआ है। NTA के मानकों के आधार पर पैकिंग नहीं की गई थी। जाँच में पता चलता है कि कुरियर सर्विस सेंटर से पेपर आने के बाद ही छेड़छाड़ की गई है। जाँच में इस बात का खुलासा होता
है। ईओयू ने स्पष्ट किया है कि प्रश्न पत्र के सॉल्व पीडीएफ कॉपी संजीव कुमार उर्फ लूटन महतो के माध्यम से गिरफ्तार अभियुक्त बलदेव उर्फ चिंटू के मोबाइल पर परीक्षा वाले दिन 5 मई को पहुंचा था। पेपर पहुंचने के बाद अभ्यर्थियों को पेपर रटवाया गया। झारखंड कांग्रेस के नेता मदन मोहन शर्मा को सीबीआई कोर्ट का समन, आज होनी है पेशी। राज्यसभा चुनाव 2010 में हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में झारखंड कांग्रेस के नेता व प्रदेश महामंत्री मदन मोहन शर्मा को सीबीआई की विशेष अदालत ने समन भेजा है। उन्हें सोमवार को सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा के समक्ष बतौर गवाह हाजिर होना है, जहां उन्हें इस केस के संबंधित सबूत भी उपलब्ध कराना होगा। इस कांग्रेस नेता से वर्ष 2010 में हुए राज्यसभा चुनाव में नोट के बदले वोट मामले में कई तथ्यों पर पूछताछ होनी है। समन को इग्नोर करने या हाजिर होने से इनकार करने का वारंट जारी करने की चेतावनी दी गई है। कोर्ट ने इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। राज्यसभा चुनाव में उद्योगपति केडी सिंह झामुमो के समर्थन के बाद चुनाव में खड़े हुए थे। इस मामले में सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश पर वर्ष 2013 में 5 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले में तत्कालीन कांग्रेस और झामुमो के कई विधायकों से पूछताछ हुई थी। तत्कालीन महागामा के विधायक राजेश रंजन और बड़कागांव के विधायक योगेंद्र साव से सीबीआई ने पूछताछ की थी। साल 2010 के राज्यसभा चुनाव में विधायक वोट के लिए पैसे तक की डिमांड करते हुए कैमरे में कैद हुए थे। जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार शेखर अपने परिजन के अकाउंट से हुए ट्रांजैक्शन का नहीं दे पा रहे जवाब। फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन की खरीद फरोख्त के आरोप में गिरफ्तार शेखर कुशवाहा से एयरपोर्ट रोड स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में ईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। जांच में शेखर और उसके परिवार के सदस्यों के अकाउंट में बड़ी राशि के ट्रांजैक्शन सामने आए हैं। ईडी के अधिकारी शेखर से इन्हीं ट्रांजैक्शन के बारे में सवाल पूछ रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन कहां से हुए और पैसे क्यों और किस वजह से आए, लेकिन शेखर इन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। रविवार को ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय जाकर शेखर के उनके अभिवक्ता अभिषेक कृष्ण गुप्ता ने भी मुलाकात की थी। झारखंड में आरक्षण का लाभ लेने के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा, सक्रिय है गिरोह। राजधानी रांची में विकलांगता प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा का मामला प्रकाश में आया है। सदर अस्पताल में इसको लेकर एक गिरोह सक्रिय है। गिरोह के सदस्य समक्ष पदाधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ कर विकलांगता के प्रतिशत को बढ़ाने का काम करते हैं। इसके लिए संबंधित व्यक्ति से 8 से 10 हजार रूपए लिए जाते हैं। गिरोह में शामिल सदस्य सिविल सर्जन कम चीफ मेडिकल ऑफिसर रांची की ओर से जारी यूनियन डिसेबिलिटी आईडी में विकलांगता के प्रतिशत को बढ़ा देते हैं। इसकी ओर से विकलांगता के प्रतिशत को 45% किया जाता है, ताकि संबंधित व्यक्ति सरकारी सेवाओं व पदों में आरक्षण के लिए पात्र हो सके। झारखंड के इन इलाकों में कल भारी बारिश की संभावना, जाने आज के मौसम का हाल। झारखंड के पलामू को छोड़कर सभी जिले के लोगों को गर्मी से राहत मिली है। अधिकांश जिलों का तापमान 40 से नीचे उतर गया है। वहीं रांची के मौसम की बात करें तो अधिकतर समय बादल छाए हैं। इस दौरान हल्की धूप दिखी। मौसम विभाग ने सोमवार को पूरे राज्य में हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा 25 जून को अलग अलग हिस्सों में बारिश होगी। संथाल परगना और कोल्हान वाले इलाके में कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। कहीं कहीं हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे भी हो सकती है। 26 को राज्य के उत्तर पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी जिले में भी भारी बारिश हो सकती है। 27 को उत्तर पूर्वी जिले के साथ साथ निकटवर्ती मध्य हिस्से में भी भारी बारिश का अनुमान है। हालांकि इस दौरान कई इलाकों में भी वज्रपात के आसार जताए गए हैं। इसे लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपील की है कि ऐसी स्थिति में किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं, किसी पेड़ के नीचे या बिजली के खंभे के आसपास ना रहें। हवा की गति भी सामान्य से तेज चलेगी। बारिश और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मानसून संथाल परगना के बाद अब कोल्हान पहुंच गया है। कोल्हान वाले जिले में मानसून अरब सागर के आने वाले टर्फ से आया है। मौसम विभाग ने कहा है कि धीरे धीरे मानसून पूरे राज्य में अपना असर दिखाएगा। रविवार को सबसे अधिक गर्मी पलामू में पड़ी। यहाँ का तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस रहा। पलामू के साथ साथ गढ़वा का तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस के पास रहा।
मांगों को ले आंदोलन करेंगे डीवीसी के कैजुअल कर्मी। डीवीसी कर्मचारी संघ मैदान में रविवार को डीवीसी कैजुअल वर्कर्स यूनियन की बैठक हुई। मौके पर आगामी बैठक में झारखंड कैजुअल मजदूर सांसद ढुलू महतो व हजारीबाग के मनीष जायसवाल शामिल होंगे। उस मौके पर डीवीसी मैथन में मांगों को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया जाएगा। कहा कि डीवीसी प्रबंधन ने वर्षों से केंद्र सरकार का मामला लटका कर रखा है। शाखा स्तर पर एक गांव का विकास करेगा मासस। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला समिति की प्रवृत्ति अध्यक्ष मंजू बगड़िया शाखा प्रवास के क्रम में रविवार को समिति की चिरकुंडा शाखा पहुंची और सदस्यों के साथ बैठक की। प्रांतीय अध्यक्ष श्रीमती बगड़िया ने कहा कि 2 वर्ष के कार्यकाल में पर्यावरण संरक्षण पर विशेष रूप से ग्रीन रहित धरा सुरक्षित प्रतल पर काम करना है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण, बाल विकास सहित अन्य विषयों पर भी काम करना है। महिला सशक्तिकरण के तहत लड़कियों को सिलाई बुनाई, कंप्यूटर प्रशिक्षण करवाकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल हो रही है। कहा कि झारखंड की 50 शाखाओं में चलो खुशी की दीप जलाए गांव में अभियान के तहत सभी शाखा को एक गांव में विकास का काम करना है। सड़क दुर्घटना में घायल कोल कर्मी ने तोड़ा दम। कनकनी 4 नंबर निवासी बीसीसीएल कर्मी रमेश चौहान की मौत रविवार को अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। उसकी मौत की खबर से कनकनी में शोक की लहर फैल गई। बताया जाता है कि बीते बुधवार को रमेश चौहान तेतुलमारी में अपनी ड्यूटी खत्म कर रात को अपने धनबाद कार्मिक नगर स्थित क्वार्टर जा रहा था। इस दौरान मेमको मोड़ के आगे 8 लेन सड़क पर उसकी बाइक की टक्कर एक दूसरे बाइक से हो गई। इस घटना में उसके सिर पर गंभीर चोट आई थी। तत्काल उसे इलाज के लिए अशरफी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रविवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वह अपने पीछे पत्नी व 2 बच्चों को छोड़ गया। उसकी मौत पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।